हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्यूटर क्लासेस। नाउ जो बिहार बीएड एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जो टॉप जीके जीएस क्वेश्चंस जो आया था वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और इसका आपको आंसर बताने वाले हैं। पिछले क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन रहा है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी किस राज्य में है? ऑप्शन से दिया हुआ है, तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होता है बिहार में है। एकदम ईजी था। 57 देखिए जीके जीएस का। नेपाल की राजधानी पूछा जाएगा, एकदम इजी है, तो काठमांडू इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल हो जाएगा। उसके 58 क्वेश्चन था, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में रुपया होता है मुद्रा, तो बांग्लादेश में क्या होगा? तो बांग्लादेश में टका कहा जाता है। सो इसका आंसर बी हो जाएगा 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 का, मायोपिया आँख से रिलेटेड है, तो मेनिनजाइटिस किससे रिलेटेड? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर बी, मस्तिष्क से रिलेटेड है मेनिनजाइटिस। एकदम इजी था, जीके जीएस में 40 क्वेश्चन था और 40 में 40 स्टूडेंट्स बना देते एकदम, अगर जीके जीएस बार बार वो देख रहे होते। कौन इनमें से कौन पृथ्वी का भाग? वायुमंडल है, जलमंडल, सनमंडल, डी दिया है इनमें सभी, तो ये सभी पृथ्वी का भाग है। सो इसका आंसर डी हो जाता है। 61 का डी इज़ राइट आंसर हो जाता है। नौ क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से रिलेटेड है, किस राजनीतिक दल के थे? ऑप्शन इनमें जस्ट सामने है, तो ये जनसंघ के थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ से संबंधित थे। सो 62 का बी इज राइट आंसर हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 को देख लीजिए। 63 पूछा जा रहा था, अग्नि की उड़ान। देखिए इसका यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेट करके दिया होता है, इसका इंग्लिश होता है फायर ऑफ विंग्स। आप सभी पढ़े होंगे फायर ऑफ विंग्स किताब, इसका हिंदी होता है अग्नि की उड़ान। हालांकि इंग्लिश में भी ये लिखा था अग्नि की उड़ान। तो इसके लेखक पूछा जा रहा है, तो ये हो जाता है एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज़ राइट आंसर। फायर ऑफ विंग्स और अग्नि की उड़ान, 63 का ए इज़ राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 एकदम ईजी पूछ रहा था और बार बार आपको जो है क्लास में करवाए भी थे। कौन सा आर्टिकल कह रहा है राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद होता है 356 इसका राइट आंसर। 64 का बी इज़ राइट आंसर। 65 देखिए यहाँ पर है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन? तो रामनाथ कोविंद हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति। 65 का बी इज़ राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 66 कई बार आपको क्लास में करा चुके थे। कौन सा उपकरण भूकंप मापने का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है सिस्मोग्राफ। 66 का ए इज़ राइट आंसर हो जाता है। 67 था, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन जो सामने है, तो इसका राइट आंसर सी होगा दिल्ली। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आगरा या लाहौर दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, लगातार मुगल वंश से ही क्वेश्चन पूछा तो पूछ ही दिया था लगातार। तो ये सभी क्वेश्चन आपको इस चैनल के क्लास में जो वीडियो सेक्शन में देखिएगा तो मिल जाएगा। जो हम बार बार कह रहे थे, क्वेश्चन रिपीट करके पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए रिपीटेशन हुआ है क्वेश्चन का। दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया? तो दीन ए इलाही शुरू किया गया था द ग्रेट अकबर के द्वारा। सो 68 का ए इज़ राइट आंसर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 था, पानीपत का फर्स्ट युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 में हुआ था, कई बार आपको बता चुके थे। सो इसका आंसर बी हो जाएगा 69 का। क्वेश्चन नंबर 70, हुमायूं नामा, ये किताब आपको कई बार बताएं, इसके राइटर पूछा गया है, तो गुलबदन बेगम हो जाएगा, जो हुमायूं की सिस्टर थी गुलबदन बेगम। सो 70 का बी इज़ राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, बताए थे कि जैन धर्म या बौद्ध धर्म से निश्चित है क्वेश्चन रहना है, तो महावीर के जन्म के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कुंडग्राम। कुंडग्राम जो वैशाली में ही है, लेकिन इसका राइट आंसर कुंडग्राम देना है, वैशाली नहीं देना है। ओके, नौ क्वेश्चन नंबर 72 वेद के बारे में देखिए, वेद के बारे में निश्चित है क्वेश्चन रहता है। प्रथम वेद यानी सबसे प्राचीन वेद या प्रथम वेद कौन सा हो जाएगा? तो ऋग्वेद हो जाएगा। 72 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए, महासागर के बारे में कई बार क्वेश्चन कराए थे, देखिए सीधा क्वेश्चन में आ गया है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर पूछा जा रहा है, तो पैसिफिक ओशियन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर, इज राइट आंसर। 73 का ए इज राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कई बार आपको कराए थे, ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः कौन से गैस जिम्मेवार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। 74 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो आप सभी पढ़े हैं, एकदम ईजी था, इंडोनेशिया देश की राजधानी जकार्ता है। मलेशिया नहीं होगा बल्कि इंडोनेशिया होगा। 75 का बी इज राइट आंसर। 76 एकदम ईजी था,
भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो इसमें से ए इज राइट आंसर हो जाएगा, अरब सागर स्थित है। बंगाल की खाड़ी पूरब में स्थित है, हिंद महासागर दक्षिण में स्थित है। सो 76 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा, अरब सागर में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 77, रक्षा मंत्री के बारे में पूछा था, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। अमित शाह नहीं, अमित शाह गृह मंत्री है। 77 का ए इज राइट आंसर हो जाता है राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 78 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किस वर्ष से इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया? तो ये अप्रैल 2010 से। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2010 से लागू किया गया था। 78 का बी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? एकदम इजी था और कई बार आपको बताए थे हमारे इस चैनल पर। 1905 होगा, बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था और रद्द होता तब 1911 होता। बंगाल विभाजन को रद्द 1911 में किया गया था, लेकिन लागू हुआ था बंगाल विभाजन 1905 में। सो 79 का बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, चंपारण आंदोलन किसने आरंभ किया था? चंपारण आंदोलन देखिए MK गांधी, हालांकि एक और किसान का भी नाम आता है, उसका नाम नहीं दिया हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर 80 का ये हो जाएगा, MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? एकदम इजी था, तो 1885 ईस्वी राइट आंसर हो जाता। 81 का सी इज राइट आंसर। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें कंफ्यूज किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स बिहार दे दिए। राइट आंसर इसका बी होगा, झारखंड। तो उस समय तत्कालीन समय में बिहार था, लेकिन वर्तमान समय में अभी क्या हो जाएगा, झारखंड राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82 का बी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, गीतांजलि की रचना के बारे में पूछा था, गीतांजलि किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। 83 का ए इज राइट आंसर हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, बिहार के CM मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है, तो ए इज राइट आंसर हो जाता है नीतीश कुमार। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, पृथ्वी के जैव मंडल में यानी बायोस्फीयर में क्या क्या सम्मिलित है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, डी सभी। तो इनमें से सभी संबंधित है बायोस्फीयर के अंतर्गत। सो 85 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 86 पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी से ही है। पृथ्वी पर किसी स्थान को डैश के सहयोग से दर्शा सकते हैं? पृथ्वी पर किसी स्थान को किसके सहयोग से दर्शा सकते हैं? देखिए यहाँ पे स्थान पूछा जा रहा है। अगर समय होता तो हम लोग देशांतर देते, लेकिन यहाँ पर स्थान पूछा जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर अक्षांश हो सकता है। अक्षांश और देशांतर दोनों ही रिलेटेड है। सो इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों, ए एवं बी दोनों। अगर समय रहता तब सिर्फ देशांतर देते, स्थान है तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दोनों हो जाएगा। सो 86 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 87 था, बिहार की राजधानी, एकदम इजी था, सी इज राइट आंसर है पटना। 88, बिहार के राज्यपाल, देखिए बिहार के CM और राज्यपाल दोनों ही पूछ लिया गया था, तो 88 का बी इज राइट आंसर है फागू चौहान। ना क्वेश्चन नंबर 89, BR अम्बेडकर के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए, बहुत सारे ने महाराष्ट्र दिया, महाराष्ट्र स्ट्रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर ए है, महू जाति मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश MP में हुआ था BR अम्बेडकर का जन्म। ओके, महू मध्य प्रदेश में। ना क्वेश्चन नंबर 90, मिजोरम की कैपिटल पूछा जा रहा है, मिजोरम की राजधानी, एकदम इजी था, आइजोल इज राइट आंसर। 90 का बी इज राइट आंसर। 91, उत्तर प्रदेश की राजधानी, ए इज राइट आंसर हो जाता है लखनऊ। 92, पटना नदी किस नदी के तट पर स्थित है? एकदम इजी है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी के तट पर। 93, ताजमहल किस शहर में स्थित है? शहर पूछा जा रहा है, सो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आगरा में स्थित है ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 94 एकदम इजी था और रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? सी इज राइट आंसर, राजस्थान में जयपुर इज राइट आंसर, गुलाबी नगरी। ना क्वेश्चन नंबर 95, दिल्ली के CM के बारे में पूछा जा रहा है, कौन है? तो इसका राइट आंसर अरविंद केजरीवाल, यानी बी इज राइट आंसर हो जाए, 95 का बी। तो ये था टॉप 40 क्वेश्चंस GK/GS का, जो बिहार B.Ed CET एग्ज़ाम जो हुआ है इसमें पूछा गया है। शेष और सारा क्वेश्चंस है वो आपको मिल जाएगा अगले वीडियो में। ओके, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई अगर क्वेश्चंस हो नीचे कमेंट बॉक्स में कर लिखिएगा, और कोई कन्फ्यूजन है ज़रूर लिखिएगा, हम उसको दूर करेंगे। ओके, थैंक्स लॉट ऑफ।